नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज हमारे परिक्रमा का 170वां दिन है और सुबह के 5:32 हम इस स्थान से इस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, ये है गांव, कौन सा गांव है मियां ये? जलवा। जलवा गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सुबह सुबह का ये वक्त, और अभी सब यहाँ पे सो रहे हैं। सिर्फ पशु जो है अपने चारा चरने की शुरुआत कर चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं पूरे मैदान में पशु बैठे हुए हैं। हम कहाँ से जाएंगे, हम अपने मार्ग तलाशते हैं। पहले सामने से हम बिल्कुल सीधा आ गए हैं। अगर सड़क मार्ग से आते हम कल तो यहाँ से अंदर आते। सुबह के शौच के कार्य के लिए आपको यहीं कहीं खुले में खेतों में आना रहेगा। और हैंडपम्प तो आपने देखा ही, पूरा बोरिंग लगा हुआ था। गांव का बोरिंग था, वो इतने सारे पाइप थे। तो जो कॉमन बिजली का पोल है उससे एक वायर कनेक्ट करा हुआ था, और सब अपना अपना पाइप लगा लीजिए और आपके घरों तक पानी पहुंच जाएगा। तो चलिए आज फिर हम सुबह में प्रकृति का आनंद लेते हुए, आज सुबह का 5:30 बजे का जो वक्त है, इसमें हम पक्षियों की चहचहाहट को और अधिक शांति से सुनने के लिए निकले हैं, पूर्ण रूप से आनंद में मैया के संग संग। आज यहाँ से 42 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करनी होगी अगर हमें ओंकारेश्वर पहुँचना है तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम 20-22 किलोमीटर पे अपनी परिक्रमा को थाम देंगे। गर्मी बहुत तेज हो जाती है तो इतना दूर तक जाना तो संभव होगा नहीं लगता है। चलिए फिर भी हम पूर्ण रूप से आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। अभी सूर्योदय होने में कुछ वक्त है और हम गुजर रहे हैं इस सड़क मार्ग से। तो सुबह के 6:02 और यहाँ पे सूर्योदय देखते हुए हम कुछ वक्त बिता रहे थे। सूर्य का इंतज़ार कर रहे थे कि ऊपर तक आए हैं। यहाँ पे एक मार्ग सड़क मार्ग से चले जाता है और दूसरा मार्ग ये कच्चा मार्ग खेतों के बीच में से होते हुए। दोनों मार्ग जाके एक जगह पे मिलेंगे आगे जाके, लेकिन हम सड़क मार्ग ले रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमें 1 किलोमीटर जितना लंबा पड़ेगा मार्ग, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर कुछ रेस्टोरेंट चाय के लिए सुबह सुबह में और कुछ ढाबे मिल सकते हैं, कोई आश्रम भी मिल सकता है। लेकिन खेत के अंदर से अगर जाएंगे तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा क्यों ना सड़क पे आनंद लेते हुए चला जाए, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप धीरे धीरे सड़क मार्ग पे आनंद में चलते रहेंगे। 1 किलोमीटर मतलब आपका 15 से 20 मिनट का वक्त आपको पता नहीं चलेगा। हम सूर्योदय का भी आनंद लेते रहते हैं। चलिए बने रहते हैं यूं ही नर्मदा परिक्रमा में कि इस वक्त में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। ये यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा और पीपलेश्वर महादेव। थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पे हमको एक छोटा सा ये आश्रम नज़र आया, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास में एक खेत, लेकिन पास में कोई घर नहीं। तो हम धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहे और इस नदी तक पहुँच गए। नदी एकदम शांत, थोड़ा सा जल आपको इस नदी में देखने को मिलेगा। तो ये पहला गांव सड़क मार्ग पे जहाँ पे एक हमें अच्छी दुकान मिली, लेकिन यहाँ पे हमें चाय नहीं मिली। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अभी तक हम 3 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। झिंगुर की आवाज़ आते हुए और परिक्रमा मार्ग में हम आनंद में। अगला गांव देवला 2 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे एक आश्रम भी है।
ये देखिए ड्रिप इरिगेशन खेती और इस तरह से पौधों को लाइन से लगाया गया है। 6:53 और दीवाला में हम प्रवेश होते हुए खुटला यहाँ से 3 किलोमीटर। ये हमारा सुबह का चाय और बाल भोग। यहाँ से हमने एक पैकेट दूध का पी लिया है और हमने थोड़ी देर विश्राम करा। और यहाँ पर ये गांव का मंदिर भी है। सिर्फ चाय से हमारा कुछ होने वाला नहीं था, तो हमने थोड़ा दूध का सेवन करा। नर्मदे हर महाराज। और अब बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए। तो अभी तक हमारी 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय हो चुकी है और अब हम इस गांव से बाहर निकलते हुए 7:55 और हम एक नहर के ऊपर से गुजरते हुए। जल के पास में रहने में बड़ा ही आनंद है। अगर आप लाइफ में किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो जाके कुछ वक्त जल के पास बैठिए, कुत्ते को खिलाइए या गौ माता के पास अपना वक्त गुजारिए, उसे सहलाते हुए। आपका किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो वटाक से छूमंतर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी से आप अशांत हो रहे हो, जल के पास बैठने पे आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन प्रयास आपको करना रहेगा बिल्कुल आनंद में बने रहने का। थोड़ा सा प्रयास, बाकी तो फिर सब ऑर्गेनिक होना चाहिए और होगा। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हेलो, ये देखिए एक और तरह की खेती। इसमें ड्रिप इरिगेशन के साथ में मॉइस्चर को मेंटेन करने के टेक्निक को यूज़ करा गया है, पॉलीथीन लगा के, ताकि धूप की वजह से भी पानी बिल्कुल भी ना बढ़े और जड़ें जो हैं बिल्कुल सुरक्षित रहें। पत्थरों के ढेर की भी अपनी एक खूबसूरती है। सामने की तरफ में ये गौशाला। खैर खेती भी होती रहेगी और पत्थर भी दिखते रहेंगे, लेकिन डिप्रेशन से मुझे याद आया कि डिप्रेशन हो, सैडनेस, कोई परेशानी या उलझन, ऐसे में लगभग 90% लोग एक गलती कर बैठते हैं और वो गलती ये है कि यहाँ पे हमने महाराज के साथ में थोड़ी देर बातें करी, चर्चा करी और विश्राम भी करा। महाराज ने हमें एक छोटा दूध का पाउच पिलाया तो थोड़ी सी ताकत नर्मदे हर महाराज। अटूट खास गाँव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और यहाँ से तकरीबन नर्मदे हर 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है, जहाँ पे अब दोपहर का विश्राम करने वाले हैं और वहीं पे आप लोगों के साथ में आगे की चर्चा को जारी रखूँगा। यहाँ से हम बिल्कुल नीचे की तरफ में आ गए हैं और इस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए 10:40 और यहाँ तक हमने अभी तक
14 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है और बस अब इस गांव से बाहर निकलते हुए हम परिक्रमा मार्ग में हम यहाँ पे रोशन महाराज के पास रुक गए और महाराज हमको चाय और ये पकौड़ी खिला रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। और ये पुल के ऊपर से जाते हुए हम बहुत ही खूबसूरत ये स्थान। काफ़ी वक्त बाद में हमें कोई अच्छी नदी देखने को मिली है जिसके आसपास में बहुत हरियाली भी और पेड़ पौधे भी लगे हैं। और यह है बागेश्वर नदी और बागेश्वर धाम पे हम स्नान करते हुए यहाँ पे महाराज हमें फिर से मिल गए हैं और आज फिर सोमवार है और इनका कल से मौन उपवास चालू है। तो यहाँ की महिमा भी महाराज जी बताएंगे अगर ये बोल पाए तो, नहीं तो हमें यहाँ पता करना पड़ेगा इस स्थान की महिमा। तो चलिए। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। वाह। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। कावेरी माता की जय। कावेरी माता की जय। कावेरी माता की जय जय। अपने दरबार की चाय ज़रूर पिएं जब आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में आप यहाँ पे मंदिर में अवश्य आएं। तो 11:27 और 14.5 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय करके हम परिक्रमा मार्ग में फिर आगे बढ़ते हुए और फिर से हमें मौनी बाबा मिल गए हैं स्नान करते हुए यहाँ पे। फिलहाल तो वो आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे। तो चलिए हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बात थी हमारी डिप्रेशन को लेके। तो देखिए, दो राह में से एक राह है चुप रहना और दूसरी है अपनी बात को साझा करना। और दोनों राहें बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों राहों में इंसान कुछ गलती कर बैठता है। पहले हम बात करते हैं जिसमें इंसान चुप रहता है और उस समस्या का, उस उलझन को सुलझाने के लिए मौन रह के खुद ही उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। लगभग 95 से 97% लोग जो हैं मौन रह के इस कार्य को नहीं कर पाते और जो इसको करने का प्रयास करते हैं उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल महाभारत के चक्रव्यूह की तरह है। इसमें आप अंदर जाना तो जानते हैं लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते। तो इंसान अपनी उलझनों में उसको सुलझाने के लिए घुस तो जाता है, लेकिन फिर इतने सवाल और उनके जवाब और उसके भी सवाल और उसके भी जवाब और मनगढ़ंत सवाल और जवाब में उलझ के रह जाता है। तो ये वाला जो उपाय है, इसके लिए पहले आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका आना चाहिए। वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। पर ज़्यादातर लोग जो है दूसरे वाले उपाय में जाते हैं, जिसमें लोग अपनी समस्या या अपनी उलझन को लेके दूसरे लोगों के साथ में उसे साझा करते हैं। और ये बहुत सही उपाय भी है और यही ज़्यादातर लोगों को करना चाहिए, क्योंकि महाभारत के चक्रव्यूह से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदमी गलती कर बैठता है ये निश्चित करने में या ये सही व्यक्ति का चुनाव करने में। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी समस्या को लेके सभी के साथ साझा कर डालते हैं, जिसकी वजह से वो जो समस्या है सुलझने की बजाय और मजबूत होती जाती है उनके मानसिकता के अंदर। और इतने ज़्यादा लोगों के साथ में वो अपनी उलझनों को, प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन को शेयर कर चुका होता है कि उसको इतने सारे सुझाव मिलते हैं तो उसको निकलने का उपाय भी नहीं मिलता। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि आपकी गाड़ी जो है वो 4 व्हीलर है और आप सुझाव मांग रहे हो साइकिल चलाने वाले से, तो वो आपको सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो आप जब किसी से अपनी समस्या का समाधान मांगे
तो एक पल के लिए ठहराव लेके सोचें। आपको सिर्फ 2 ही लोगों के साथ में अपनी समस्या को साझा करना है, या तो वो व्यक्ति सुनने में बड़ा माहिर हो, आपको बड़े प्रेम से ध्यान से सुने, तो कम से कम आपको ये लगेगा कि कोई अपना मुझे सुन रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे से अपनी समस्या का समाधान मांगे जो वाकई में आपको सही सलाह दे और आपको समझा सके। डिप्रेशन से निकलने के लिए 2 में से दूसरा उपाय करिए और सही व्यक्ति का चुनाव करिए। फिलहाल तो आनंद में बने रहिए हमारे साथ परिक्रमा में। नर्मदे। छोड़ दिया मालिक ने, ये देखिए खुद ब खुद अपने घर को जाते हुए 2 बैल। और ये यहाँ पे सनावद, यहाँ पे 2 हाईवे के मार्ग आके जुड़ते हैं और यहीं पे थोड़ा सा उस पुल को पार करने के बाद में आपका आश्रम भी आ जाएगा। यहाँ पे महाराज की तरफ से हमें गन्ने का रस पीने को मिला। चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहते हैं और पास ही में आश्रम तक पहुँचते हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड जहाँ पे सवारी अलग अलग स्थानों पे जाने के लिए इंतज़ार करती है और जब तक कोई वाहन आए तब तक रस का आनंद लेती है। यहाँ से बता रहा है 34 किलोमीटर की दूरी पे ओमकारेश्वर और 71 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। माफ़ी दीजिए हमने सुना नहीं। हाँ, सैलानी आइलैंड रिसोर्ट 71 किलोमीटर की दूरी पे। फ़िलहाल तो ये नाला पार करते हैं, हमें बिल्कुल आश्रम पे पहुंचना है और दोपहर का वक्त वहीं पे व्यतीत करना है। तो नाला पार करते हैं यहाँ हमारा नर्मदा कावेश्वर धाम श्री विष्णुशिला अन्न क्षेत्र। यहाँ पे गौशाला और 2 गौ 3 गौ बंधी हुई हैं और ये यहाँ पे आश्रम का कमरा जहाँ पे हम दोपहर में रुके थे। और अब महाराज बिल्कुल तैयार हैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ की खास बात ये कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये पौधे लगाए गए हैं और मोरपंख, और साथ में इस तरफ में पीछे बड़े पेड़ों का बगीचा भी है। यहाँ पे आप आंवला भी देख पाएंगे और साथ में ये यहाँ पे ये है रबर प्लांट। बहुत महंगा आता है, जब ये छोटा सा इतना ही होता है तो तकरीबन 300-400 रुपये का आता है, लेकिन इतना बड़ा हो गया तो कीमत इसकी आराम से 2000 से ऊपर होगी। फ़िलहाल तो शाम के 4 बजे हैं और अभी तक हमने 17 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। अगर थोड़ी सी हिम्मत करी होती तो शायद हम ओमकारेश्वर होते, लेकिन हम बिल्कुल आनंद में धीरे धीरे बढ़ते हुए। और देखिए यहाँ से कहाँ जाके अभी रात्रि विश्राम करने वाले हैं और ये पूरा आश्रम का प्रांगण आपको दिखाते हुए। ओहो, अभी एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आया है सरजीवन ढिल्लन जी का। सरजीवन ढिल्लन जी ने डे 160 के वीडियो पे मुझे कमेंट करके लिखा है कि आपका परिक्रमा करने का मकसद YouTube के माध्यम से धन कमाना है, न कि परिक्रमा करना। देखिए मेरा मकसद आपने पहचान लिया है ढिल्लन जी, तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ये इच्छा मेरी पूरी कर दें। मुझे जो धन की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी कर दें। आप बोलेंगे मैं अभी का अभी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई समझे और मेरे को जो पैसे की ज़रूरत है वो दे दे। अच्छा वो आप मिल गए। इतने दिनों से मैं कब से आपकी ही तलाश में था कि कब कोई आए मुझे पहचाने और मुझे जो धन की ज़रूरत है वो सीधा सीधा दे दे। इतनी मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है मुझे। अच्छा हुआ आपने कमेंट करा और बताया मुझे मेरे इस परिक्रमा का लक्ष्य भी और धन कमाने का सीधा सीधा तरीका भी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं आप सभी को धन उपलब्ध कराएं और वो तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाना बंद कर देंगे। हम तो वैसे ही आनंद में रहेंगे और आप हमें और आनंद में कर देंगे। नर्मदे। के 5:03 और हम 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं।
शाम के 5:24 और तापमान 43 डिग्री। और अभी तक हमने 22 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। इस सड़क मार्ग पे वाहनों के बीच इस आवाज़ में और बीच बीच में झिंगुर की आवाज़, जहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली है, कुछ वृक्ष आ जाते हैं। चलिए बने रहते हैं परिक्रमा में। आज का सेकंड लास्ट डे। नर्मदे हर नर्मदे हर माँ। पीछे जहाँ हमने देखा वहाँ पे 2 परिक्रमा मार्ग गूगल पे बता रहा है, जिसमें एक में 19 किलोमीटर और दूसरे में 21 किलोमीटर से दूरी बता रहा है। हम 21 किलोमीटर वाले पे, क्योंकि 19 किलोमीटर वाला जो आपको शॉर्टकट बताएगा वो रास्ता अब बंद है। वहाँ पे डैम का पानी पीछे तक आता है, तो वहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो आपको ये सड़क मार्ग जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और सड़क मार्ग पे ही बने रहना है। यहाँ पे देखिए 2 बढ़िया ढाबे हैं। यहाँ पे 2 शुद्ध शाकाहारी ढाबे हैं, एक पीछे और दूसरा ये। आप यहाँ पे भी भोजन कुछ कर सकते हैं। श्री हरि गंगा हजारी धाम हम बिल्कुल पहुँच गए हैं और यहाँ पर ये आश्रम, यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। शाम के 6:10 और 24.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं यहाँ पे आश्रम पे। तो शाम के 6:21 और हथिया बाबा आश्रम पे हम पहुंच चुके हैं। 24.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके आज हमारा सेकंड लास्ट डे है परिक्रमा का। कल हम बिल्कुल यहाँ से आनंद में बने रहेंगे और बिल्कुल ओमकारेश्वर मैया के पास उस स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ से हमने हमारी परिक्रमा प्रारंभ करी थी। तो यूं ही बने रहिए नर्मदा परिक्रमा में मेरे साथ पूर्ण रूप से आनंद में। और आज रात्रि का ये स्थान मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आरती कैसे होती है और जो भी रात्रि के कार्यक्रम होंगे। नहीं तो हम कल यहाँ से परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे। तो ये यहाँ का खूबसूरत आश्रम वृक्षों के बीच बना हुआ, सूर्यास्त का ये वक्त और वट वृक्ष के नीचे हम खड़े हुए। अभी हमने आसन नहीं लगाया है और यहाँ पे कार्यालय बिल्कुल सड़क मार्ग पे ये आश्रम। तो ये आ गया आज शाम का हमारा भोजन प्रसादी, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद। काफ़ी भूख लगी थी तो मैंने सोचा पहले ही जाके खाया जाए।